आप देह नहीं हो, आत्मा हो, चेतन हो, उसी को परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर कुछ भी कह सकते हो। ये बातें श्रुतियां भी कही हैं। कबीर साहब तो कहते ही हैं नर नारायण रूप है, लेकिन श्रुतियां भी कहती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जीवो ब्रह्मयु ना पराह, वेदांती कहते हैं जीवो ब्रह्मयु ना पराह, जीवः जीवो जीवः ब्रह्म एव न अपराह, इसका पदच्छेद है। जीवः ब्रह्म एव न अपराह, जीव ब्रह्म ही है, न कि दूसरा ब्रह्म नहीं है, ये जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा कौन है? ये जीव ही तो है। ज्ञान विज्ञान कौन कहता है? सारे ग्रंथ दुनिया में जो है उसको किसने बनाया है? सारे देवताओं की कल्पना किसने की है? सारे ईश्वरों का नक्शा किसने बनाया है? लोक लोकांतर की कल्पना किसने की है? विज्ञान का शोधन किसने किया है? ये ट्रेन, बस, हवाई जहाज और हितकर विज्ञान के सारे फैले हुए पदार्थ किसकी ईजाद है, किसकी खोज है? ये जीव की, मनुष्य जीव की। इसलिए जीव से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए वेदांतियों ने कहा जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म ही है। जीव से अलग ब्रह्म कौन होगा? जीव को तुच्छ कहना महानास्तिकता है, क्योंकि जीव ही ज्ञान विज्ञान का निधान है। तेल, पानी, पेट्रोल, ये सबके स्रोत हैं जमीन में, और रत्न, कोयला, पत्थर इत्यादि के खदाने हैं। लेकिन ज्ञान की खदान और ज्ञान का स्रोत दुनिया में कहीं नहीं है। वो जीव है, मनुष्य जीव। इसलिए मनुष्य जीव सबसे बड़ी हस्ती है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा मानुष हुई के न मुआ, जो मनुष्य हुआ वो अमर। सच्चे मनुष्य बन जाओ। मनुष्य का आकार तो मिला है, लेकिन मनुष्य बन जाओ। मनुष्य कौन है? जो विवेकी है। मननात् मनुष्य, मनन के करने के कारण यह मनुष्य है। मनन का अर्थ है विवेक। जानवर में विवेक नहीं है, जानवर में स्वाभाविक क्रिया है। उनमें उतना विवेक स्वाभाविक है कि क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। इसलिए अखाद्य को नहीं खाते, खाद्य को खाते हैं। कहीं कहीं नहीं भी समझ पाते। चूहे जहर मिला, लड्डू खा लेते, फिर मर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जानवर खाद्य को समझते हैं। तो स्वाभाविक है, विवेक नहीं है, स्वाभाविक है उसका गुण। मनुष्य में विवेक का बल है, यही सब कुछ समझ सकता है और यही अपना उद्धार का काम कर सकता है। लेकिन आदमी भूला है विषयों में, दुनिया के बखेड़े में, झगड़े में। जो सबसे बड़ा प्राणी है, जो आत्म कल्याण का काम कर सकता है, वो माटी गोबर में उलझा है। ज्ञान, भक्ति, कर्म यही सीख देते हैं कि ये जीवन को माटी गोबर में न उलझाओ, दुनिया की चीजों में न उलझाओ। दुनिया की चीजों को जीवन गुजर कर भर के लिए समझो, चाहे जितना धन हो जाए। बस भोजन, कपड़े और निवास के अलावा कुछ पाओगे नहीं। जो धनी लोग हैं क्या 2-2, 4-4 कुंतल खाते हैं? और जो धनी नहीं है तो क्या वो भूखों मरते हैं? धनी का अर्थ है जिसके पास ज्यादा चीज हो। मैंने कल कहा था, यह सभा बैठी है, शायद इसमें ऐसा कोई हो जिसको धनी कहा जाए, बाकी सामान्य है। तो जो धनी नहीं होता है, इसका मतलब नहीं वो भिखार होता है, कमाता खाता है। धनी का मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें के होने से उसका कोई लाभ नहीं है। अगर उसका प्रमाद घेरा तो खराब काम करेगा और भटक जाएगा। धन्य तो वह है जो अपने जीवन को शोधता है, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को इस ढंग से चलाता है जिससे पीछे पछतावा न पड़े। पीछे अगर पछतावा हुआ तो हम भूल गए, और अच्छे अच्छे ज्ञानी भूल जाते हैं प्रमाद में पड़ करके।
और पछताते हैं। इसलिए बहुत ज्ञान होना महत्व नहीं रखता है, जो ज्ञान है उसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। थोड़ा ज्ञान हो, उसका प्रयोग हो, तो अगला ज्ञान अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी के जीवन में ज्ञान बहुत है, अब आचरण नहीं है, तो बल्कि और उल्टा हो जाएगा। वो अपने ज्ञान से अपनी बुराइयों को ढकने के लिए कुशलता दिखाएगा। एक कदम बहुत आगे हो, एक कदम बहुत पीछे हो, तो ऐसा आदमी न चल पाएगा न खड़ा रह पाएगा, गिर पड़ेगा। इसलिए एक कदम आगे बढ़े हल्का, दूसरा कदम उठे, फिर बढ़े, तब ठीक है। ज्ञान जो है उसका आचरण करो, फिर आगे ज्ञान अपने आप होगा। आचरण से ज्ञान बढ़ता है, उसी को अनुभव कहते हैं। अनुभव शब्द में दो पद है, अनु और भव। अनु कहते हैं पीछे, भव कहते हैं उत्पन्न। जो प्रयोग के पीछे उत्पन्न हो उसको अनुभव कहते हैं। और किताब से पढ़ के और सुन करके जो ज्ञान हुआ वो अनुभव नहीं है, वो किताबी ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, श्राव्य का ज्ञान है, सुना हुआ। और जो जीवन में प्रयोग हुआ है, प्रयोग से हुआ है अनुभव, वो असली ज्ञान है। तो जीवन में हमारे सुधार होना चाहिए, दुख घटना चाहिए। अगर दुख है, परिवार वालों से आप दुख मानते हैं, पड़ोसियों से दुख मानते हैं, हरदम दुखी दुखी रहते हैं, तो सफल नहीं है। ऐसा मन बनाओ किसी से दुखी न रहो। कोई गलत करता है तो सुधारने की चेष्टा करो, सुधरे तो सुधरे, न सुधरे तो वो दुखी रहेगा, आप क्यों दुखी रहे। अपने मन को ऐसा माज करके रखो कि कभी दुखी न रहो। ये ज्ञान भक्ति कर्म सब का फल है। हम ज्ञानी हैं, हम भक्त हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, हम अच्छी रहने चलते हैं, ऐसा कहने से कहीं ज्ञान भक्ति की सिद्धि होती है? उसका फल तो है जीवन की निर्मलता। जीवन निर्मलता का लक्षण है चित्त का दुखहीन रहना। तो एकदम दुखहीन तो चित्त नहीं हो जाएगा, तुरंत दुख घटेगा। एक सज्जन ने मुझसे कहा, नौजवान है, डॉक्टर है, बहुत सज्जन है, एकदम सेवापरायण है। उसने कहा, साहब मन में शांति तो है लेकिन दुख एकदम नहीं गया है। मैंने कहा, बेटा शांति है एक अंश में, शांति का आभास है तुम्हें। पूरी शांति जब होगी तो दुख मन में रहेगा ही नहीं। तो तुरंत समझ गया। तो विशेष उलझन नहीं है, आदमी सदाचारी है, कमाता खाता है, जो बन सकता दूसरे की सेवा कर देता है। विशेष उलझन नहीं है तो समझता है पूरी शांति है। पूरी शांति है तो दुख कैसे है? ज्यादा अशांति नहीं है, बहुत कुछ शांति है, लेकिन दुख है तो पूरी शांति नहीं। पूरी शांति में दुख का लेश भी नहीं है। इसमें ज्ञान का पूरा उजाला रहता है, हरदम असली बात समझ में आती है। सब कुछ कभी हो, अंत को हरदम देखता है। अवंत ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छूट जाता है, चलते चलते छूट जाता है, लेटे लेटे छूट जाता है। और जब छूट जाता है तो किसका क्या संबंध रहता है? तो उसकी दृष्टि तो बड़ी उच्च हो जाती है, वो कभी दुखी नहीं होता, सब समय आनंद कंद। तो ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीनों हितकर हैं, और तीनों का फल है जीवन का निर्मल होना और दुखहीन मन होना। इससे अपने को कसो और इस तरफ बढ़ो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।